सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी में। और मेरा नाम है वैशाली और मैं एक साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और ये जो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, वो पर्सन आपका क्रश भी हो सकते हैं, वो पर्सन आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या फिर एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो जस्ट अपनी आंखें बंद करिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए और उसके बाद जिस भी कार्ड पे या जिस भी शेल जो रखे हुए हैं, मैंने शंख जो रखे हैं, इन पे आपकी नज़र पड़ती है तो वो आप कार्ड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मैं इस सैटरडे मतलब कि 5 सितंबर 2020 को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए एक टैरो कार्ड निकाल के आपका आंसर दूंगी। और ये चीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहीं पर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे है, तो आप वहीं पे ही आपको रीडिंग मिलेगी। तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज करें, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी लाइट जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आई एम श्योर अभी आपको कार्ड्स ठीक से नहीं दिख रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास मैजिशियन, देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। और फिर है हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। वाओ फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं। ओके, सो ये वाला जो कार्ड है ये हम सबसे एंड में देखेंगे और चार्म्स जो है वो भी हम सबसे एंड में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप बेशक मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इस पर्सन को लगता है आप बहुत हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप जैसे भी दिखते हो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप फीमेल हैं, किसी मेल के लिए देख रही है, तो हो सकता है उस पर्सन को लगता हो कि आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, मतलब उनको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, या आपकी बाल बहुत पसंद है, या आपकी स्माइल बहुत पसंद है। जो मेल है जो फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी फीमेल को ऐसा लगता है कि आपकी, या तो उनको आपकी हाइट बहुत पसंद है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उनको बहुत पसंद है, जो मुझे यहाँ पे लगता है, और आपकी आंखें बहुत उनको अच्छी लगती है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। साथ ही साथ उस पर्सन को लगता है कि बेशक आप आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, अगर आप अर्न करते हो, आपका कुछ ना कुछ जॉब या वर्क है, तो इस पर्सन को लगता है कि आप फिनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, फिनेंशियली आप अच्छे हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी समझदार हो, काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो आप, और दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, या फिर फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, या कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक काइंड इंसान है, कि बहुत दयालु, अच्छा नेचर वाला इंसान है, इस तरीके से ये आपके बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ मुझे कार्ड दिखता है कि मे बी इस पर्सन को आपसे बात करना बहुत कंफर्टेबल लगता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें मैच नहीं कर रही है, ऑल्दो मैं अभी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी, आप ये देखिए रीडिंग। अगर आपको देखते टाइम ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। तो इस पर्सन को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है इनको आपसे बात करने में, जो मुझे यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है। ये हो सकता है इस पर्सन के साथ कि या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, या आप इस पर्सन की लाइफ में ऑन एंड ऑफ हैं, कि आपने एक दिन मैसेज कर दिया फिर बात नहीं करी, या ये पर्सन आपकी लाइफ में इस तरीके के हो सकते हैं। बट मुझे कार्ड में जो एनर्जी दिख रही है, सी मैं वो बताऊंगी जो ये पर्सन सोचते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं सोचती हूँ। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं चाहते इस पर्सन के साथ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रूडली बात कर देते हैं, या कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं या वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो उनको थोड़े बुरे लग जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके साथ।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि मुझे बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और उनको लगता है अगर ये भी नहीं है तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वैसे मतलब कि आप बात करने में वैसे बहुत स्मार्ट हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हो जो उनको अच्छे नहीं लगते, या जो बातें उनको अच्छी नहीं लगती, जो मुझे ये कार्ड बता रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से चालू हो, थोड़े से क्लेवर हो। ये मुझे नहीं लगता, ये इस पर्सन को लगता है फ्रेंड्स, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ गलत बोल रही हूँ। और ये भी मुझे कोई ख़राब सेंस में नहीं दिख रहा, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे किसी ज़्यादा ख़राब सेंस में दिख रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो, या किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, और ये चीज़ ये पर्सन जानते हैं कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, या फिर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है। उसके अलावा इस पर्सन को ये भी लगता है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली बताता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि होता है ना कि आप फैमिली मटीरियल हो, मतलब कि शादी करने वाले पर्सन हो, और अगर आपकी शादी किसी से भी होगी तो आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छी तरीके से रहोगे, अपनी खुद की आपकी एक फैमिली होगी, बच्चे होंगे, या आपको उस तरीके से देखते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ ही दिख रही है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कि आप जिस भी पर्सन के साथ रहोगे, जहाँ भी रहोगे, आप एक फैमिली पर्सन हो, कि आप फैमिली चाहते हो अपनी, इस तरीके का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स जो है वो बताता है कि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कि आई डोंट नो ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या है, आप मुझे बताइएगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिर्फ फ्रेंड हो, या फिर आपका क्रश है इस पर्सन पे, या अभी तक बातें बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ी हैं, जो मुझे कुछ लोगों का दिखता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर आगे नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर नहीं है। इस पर्सन को मे बी या तो लगता हो कि फैमिली में डिफरेंसेस है आप दोनों की, इसलिए फ्यूचर नहीं है, या आप लोग दूर रहते हो, या कुछ ना कुछ आप दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग है, कुछ डिफरेंसेस है, जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर आगे हो नहीं पाएगा। इस तरीके से इस पर्सन को लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये मून कार्ड में क्या लिखा है। ओके, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये पर्सन जो है, मैं इस पर्सन की तरफ से ही पढ़ रही हूँ ये कार्ड। इस पर्सन को लगता है कि आपके जीवन में आगे जाके बहुत प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कि आपकी जीवन आगे जाके बहुत स्टेबल होगा। यहाँ पर न्यू मून इन टॉरस है, तो टॉरस यहाँ पे बात करते हैं कि टॉरस अपनी लाइफ में बहुत धीरे धीरे चीज़ें करते हैं। टॉरस की लाइफ में चीज़ें थोड़ा धीरे आती हैं, बट बहुत स्टेबल होती हैं। ये नहीं कि आज है तो कल नहीं होगी, और लाइफस्टाइल इनका बहुत अच्छा होता है। तो यही चीज़ जो है कार्ड मुझे बता रहा है कि हो सकता है या तो आप में से कुछ लोग टॉरस भी हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे पाइसेस और स्कॉर्पियो भी दिखाई देता है। सो ये जो कार्ड है वो बहुत स्ट्रांगली बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका आगे फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफ पसंद है, कि आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, महंगे कपड़े पहनना या बहुत अच्छी जगह जाना, इस तरीके की चीज़ें पसंद हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं कि चार्म से हमें और क्या पता चलता है। पायल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, काफ़ी सारे चार्म्स आए हैं। नंबर 3 आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी उनकी बर्थ डेट, आपकी डेट, या जिस दिन आप मिले हैं या बातचीत हुई है वो हो सकता है। यहाँ पे पीस का चार्म है, जो कि मुझे बताता है कि मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत पीसफुल पर्सन हो, या कहीं ना कहीं आपसे बात करके इनको बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन को काफ़ी पसंद, सॉरी फ्रेंड्स, फ़ोन की बैटरी चली गई थी। सो यस, इस पर्सन को लगता है कि आपसे जब भी ये पर्सन बात करते हैं तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत पीसफुल महसूस होता है। या हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहीं किसी ऐसे प्लेस पे मिले हैं जहाँ पे बहुत शांति रहती है। वो कोई भी प्लेस हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, या फिर कोई भी प्लेस, लाइब्रेरी भी हो सकती है, कॉलेज की, स्कूल की, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट ई है, एक्वेरियस। तो आप एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं। देन वी हैव बुक। ये जो मुझे यहाँ बताता है कि मे बी आप इस पर्सन के साथ पढ़ते हो, साथ में सेम कॉलेज में हो, या सेम जगह काम करते हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। अल्फ़ाबेट आई है, उसके बाद है अल्फ़ाबेट ई,
और यहाँ पे है वर्गो। ओके, सो मैंने आपसे कहा था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा था मुझे यहाँ पे, तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो हमारे पास कलर हैं, वी हैव ब्लैक, वी हैव पिंक, ग्रीन एंड ऑरेंज। ओके, सो कहीं ना कहीं कलर्स जो है वो मुझे फीलिंग देते हैं कि इस पर्सन को अगेन बहुत आप फन लविंग पर्सन लगते हैं, आपसे बात करना बहुत पसंद है, और इस पर्सन को ओवरऑल अभी आपके साथ जो भी इनकी बातचीत होती है इस पर्सन को काफ़ी पसंद है वो सारी चीज़ें। और इस पर्सन को लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, मतलब कि इस पर्सन को लगता है कि आप रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये पर्सन का आप पे क्रश है, लाइक आपको नहीं लगता कि इस पर्सन का आप पे क्रश है, बिकॉज मे बी ये पर्सन आपको दिखाते नहीं हैं, बट ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है। अगर ये चीज़ें आपसे मैच हो रही है फ्रेंड्स, तो ये समझिएगा कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे चार्म्स में ऐसी फीलिंग आ रही है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ आपका, या आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, या अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो इस पर्सन के साथ आप कॉन्टैक्ट में कब आएंगे, इन सब के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल नंबर 2। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। इस सैटरडे को मतलब 5 सितंबर 2020, सिर्फ और सिर्फ 5 सितंबर 2020 को इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी गिवन होगा, मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ। आप कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी मैसेज करिए और आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिएगा, बिकॉज़ ये रीडिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अगर आप प्रॉपर डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स और फिर हम देखेंगे चार्म्स और एंड में हम देखेंगे ये मैसेज। तो हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं कार्ड थोड़े से ठीक कर देती हूँ सो दैट आपको ईजिली दिखाई दे जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये थोड़ी सी रीडिंग स्पेसिफिक है फ्रेंड्स, मैच नहीं करेगी। तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं या कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है पायल नंबर 2 कि आपकी और आपकी पर्सन की या तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, या आप दोनों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये जो पर्सन है, या तो आप इस पर्सन को छोड़ के चले गए हो या ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। और या तो इस वजह से ये पर्सन बहुत अपसेट है, आप बहुत अपसेट हो। उसके अलावा इस पर्सन को लगता है, जो मुझे कार्ड्स में लग रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हो चीज़ों को। ये पाइल नंबर 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ पे इस पर्सन को मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो ये पर्सन आपके लिए सोचते हैं, मैं अपने मन से आपको नहीं बना के कुछ कह रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ गलत बोल रही हूँ। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, या तो मे बी उनको लगता है कि आप अपने फाइनेंसिस को लेके परेशान हो, या फैमिली की वजह से परेशान हो, या किसी न किसी चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हो सकता है कि आप डाइवोर्स्ड हो, आपका बच्चा हो, आप के बारे में वो ये सोच रहे हैं कि आप उस बच्चे को लेके परेशान चल रहे हो, या अपनी फैमिली लाइफ को लेके परेशान चल रहे हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो इस टाइम पे, या अपने करियर पे आप बहुत फोकस करते हो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते हो। अगर ये चीज़ें जो हैं, उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ दिखती है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ कोई पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हो। यहाँ पे मुझे कोई पैशनेट मतलब कि
थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप मुझे लगता है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं आपके लिए। मुझे ये नहीं दिख रहा कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनके साथ कुछ डीप लव कनेक्शन चाहते हो, बट हाँ इस पर्सन को लगता है कि आप या तो इनसे बात करना चाहते हो या इनके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हो अगर ये आपके एक्स हैं तो, या फिर कुछ ना कुछ इनके साथ कुछ चीज़ जो है आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मे बी आप इस पर्सन को सबसे पहले टेक्स्ट करते हो, आप इस पर्सन से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो, और ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो इनसे बात करने की, आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं इनके साथ इस कनेक्शन पे आप वर्क करो, आप ये सारी चीज़ें जो है वो चाहते हो। लेकिन साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में भी बहुत उलझे रहते हो, आपकी लाइफ में भी बहुत परेशानियाँ चल रही है। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही है, बहुत दिक्कतें, बहुत तकलीफ़ें चल रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं 2-3 और कार्ड निकालती हूँ जो मुझे लग रहा है मुझे निकालने चाहिए। प्लीज़ पायल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स हमें बताइए इनकी पर्सन जो है क्या सोचते हैं इनके बारे में। ओके, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है द हर्मिट। तो हो सकता है कि आप वर्गो हो या हो सकता है ये पर्सन वर्गो हो। इस पर्सन को लगता है कि शायद हो सकता है कि आप अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर नहीं आए हो या पास्ट की किसी चीज़ की वजह से अपसेट हो। तो ये चीज़ जो है ये पर्सन समझते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते ना हो या इंट्रोवर्ट हो, आपको लिखने का बहुत शौक हो, या कहीं ना कहीं होता है ना डीप थिंकिंग के लोग। हो सकता है आप लोग पाइसेस हो, मीन राशि के भी हो सकते हो, वृश्चिक राशि भी हो सकती है, स्कॉर्पियो या फिर कर्क कैंसर भी हो सकती है आपकी राशि। इस पर्सन को लगता है कि आप उस तरीके के डीप थिंकिंग वाले लोग हो जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव भी करते हो। मे भी हो सकता है कि आप इनसे स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो या इनको आपकी बातों से ऐसा लगता हो। साथ ही साथ यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि मे बी आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही स्टेबल चीज़ चाहिए, कुछ सॉलिड चीज़ चाहिए। हो सकता है कि आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो या लड़की ढूंढ रहे हो, ये चीज़ पर्सन को पता हो, या फिर आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो। ये भी इस पर्सन को चीज़ जो है ये समझ में आती है कि आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप उस तरीके के लोग हो जो कि एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि चार्म्स के थ्रू उसके बाद हम आपका और जो मून कार्ड है वो देखेंगे। पायल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंड ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पहले आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे या आप लोगों का काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। मे भी हो सकता है फिजिकल कनेक्शन हो, बहुत अच्छी आप दोनों की बातचीत होती थी, लेकिन एकदम से उसके बाद इस पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया या बिल्कुल ही कम कर दिया है। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते ये पर्सन आपसे, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ सीरियस चाहते थे और ये पर्सन नहीं चाहते। ओके, ये कहाँ से आया है पता नहीं। ओके, हिडन, या इस पर्सन को लगता है कि आप की एक पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप इनको बहुत मिस्टीरियस से लगते हो, कि मतलब जैसे होता है ना कुछ लोगों की शक्ल से या बातों से पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, मतलब इनको लगता है कि आप चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते नहीं हो अपने बारे में, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अल्फ़ाबेट फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे जे है और यहाँ पे ओ है, उसके बाद है समर। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को समर में मिले हो या ये पर्सन आपको समर में मिले हो, या आप दोनों में से किसी का बर्थडे जो है वो गर्मियों के टाइम में आता है। साथ ही यहाँ पे नंबर 1 है, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप इनके साथ कुछ नया आगे लेके जाना चाहते हो। अल्फ़ाबेट यहाँ पे डी है और 2 लिखा हुआ है इधर। उसके बाद अगर हम अपने चार्म्स देखें, वी हैव फ्रॉग, वी हैव कैट। ओके, सो इस पर्सन को थोड़ा सा ये भी लगता है कि आपने थोड़ी सी, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये एनर्जी आ रही है, इस पर्सन को लगता है कि आप में थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। मे बी आप एक टाइम पे कुछ और बोलते हो और फिर दोबारा से इस पर्सन से बात करने लग जाते हो, फिर आप चले जाते हो, फिर दोबारा बात करने लग जाते हो। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है जो ऐसा इस पर्सन को लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्चुअल में ऐसे हो, आप एक्चुअल में ऐसे नहीं होंगे या हो भी सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ। हो सकता है पर्सन और आप में एज गैप हो, तो इस पर्सन को ये भी लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो या अभी आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा कनेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद ये दोनों कलर्स जो हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दोबारा से बताते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है।
बेशक आप लोग बात करते हैं नहीं करते, ये पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी इस कनेक्शन के अंदर। अगेन मुझे कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशनशिप भी लगता है, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो चलिए अब हम आपका मून कार्ड देखते हैं। वी हैव कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ये जो कार्ड है वो मुझे बताता है कि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप ठीक से बात करो या ठीक से कम्युनिकेट करो तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं या थोड़ा अच्छा हो सकती है। बट आप में से अब कुछ लोग बोलोगे कि मैम ये तो बात ही नहीं करते, तो हम इनसे बात कैसे करें। आई नो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं बस वो बता रही हूँ कि जो ये पर्सन सोचते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति सोचे आपको वही चीज़ें करनी है या उस हिसाब से अपने आप को बदलना है। बट आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़रूरत है। किसी पर्सन की वजह से अपने आप को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो। ये समझो कि आप अपनी लाइफ में लव डिज़र्व करते हो, और जो आपको सच्चा प्यार करेगा, आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आपको उसके लिए अपने आप को चेंज करने की या कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पे बताता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, आप कोई और डिटेल में रीडिंग जानना चाहते हैं कि आगे क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, या कुछ भी रिलेटेड टू लव लाइफ या करियर शादी को लेके, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल नंबर 3। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। 5 सितंबर 2020 उस दिन सैटरडे है। आई गेस उस दिन सैटरडे है फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो द थिंग इज़ कि सैटरडे को मैं इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग दे रही हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे गिवन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैं एक टैरो कार्ड निकाल के आपको उसका जवाब दूंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ये मैं व्हाट्सएप पे रीडिंग नहीं दूंगी। अगर आप कोई डिटेल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट येस, ये सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को है, तो जल्दी जल्दी जाइए इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करें और उसके बाद आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके कार्ड्स देखेंगे, फिर चार्म्स, और एंड में ये हम मून कार्ड देखेंगे, मूनोलॉजी कार्ड। तो सबसे पहले हमारे पास है लवर्स। वाओ, वी हैव द स्टार, वी हैव जस्टिस। ओके, 3 मेजर अरकाना, ये मैंने अभी नोटिस किया है। वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको कार्ड दिख रहे होंगे। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन दिखता है फ्रेंड्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ ऑलरेडी ही रिलेशनशिप में हो, या आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा हो कि शादी तक बात पहुंची हो लेकिन चीज़ें बन नहीं पाई हो, या फिर आपका इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये मुझे दिखाई देता है, काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप है जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। उसके अलावा ये जो पर्सन है, ये आपके बारे में जो सोचते हैं, डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। सो यहाँ मुझे लवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन दिखा रहा है, बहुत ही इंटेंस कनेक्शन दिखा रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अगेन, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है कैजुअल रिलेशनशिप भी रहा हो, इस तरह की ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका इस तरीके का कोई रिलेशनशिप जो है वो इस पर्सन के साथ रहा हो। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार का कार्ड है, जो कि मुझे बात करता है कि इस पर्सन को जब भी आपको देखते हैं तो या बात करते हैं तो इनको बहुत एक हीलिंग वाली एनर्जी आती है आपसे। या तो हो सकता है कि आप खुद ही हीलर हो, आप लोग डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आपका जो बात करने का तरीका है वो इतना अच्छा है, या तो इस पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि आपने इस पर्सन की लाइफ में आप एक रोशनी लेके आए हो, या कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करी है, जो बेशक ये पर्सन बताते ना हो, बट उस चीज़ को लेके काफ़ी ग्रेटफुल है, उस चीज़ को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को लेके। साथ ही साथ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। मे बी आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ में हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, बराबरी में आप विश्वास रखते हैं कि आप किसी के साथ ना तो कुछ गलत करते हैं ना गलत होने देते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सच बोलते हैं, जो दिल में है वो बोल देते हैं, ऑनेस्ट पर्सन है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। लेकिन
साथ ही साथ इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, बस इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि सीधा सीधा जवाब देते हैं आप। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये जो कार्ड मैं बताने वाली हूँ, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ या मैं नहीं सोच रही हूँ, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। इस पर्सन को या तो लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आप इस पर्सन को सारी बातें सच सच नहीं बताते, या अपने बारे में जो भी आपने इस पर्सन को बताया है सब कुछ ऑनेस्टली सच नहीं बताया है। मतलब कि आप दिखाते ज़रूर हो कि आप सच बोलते हो, बट इस पर्सन को लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने इनको शायद नहीं बताई है। या फिर इस पर्सन को लगता है कि या ये हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो, या कुछ लोग ऑलरेडी पार्टनर हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और इस पर्सन को पता है कि आपको उस चीज़ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो कार्ड है, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स यहाँ पे बात करता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ कुछ सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, शादी या लॉन्ग टर्म तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को या तो ये भी लग सकता है कि आप अभी फिनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हो, या तो आपका करियर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो। कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, जो कि मुझे एक तरीके से सच बोलूँ तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही बोलने में, बट एनर्जी है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको बताऊँगी। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों की फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस में फ़र्क है। मतलब कि या तो ये बहुत रिच हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है, आप उतने नहीं हो। इस तरीके की थिंकिंग भी शायद इस पर्सन की हो सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनको शायद ये हो कि आप दोनों ने बातचीत करी हो शादी को लेके, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली इशू रहा हो, ये उस तरीके की चीज़ जो है यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में या तो लव लाइफ को लेके बहुत खुश नहीं हो, या बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके। हो सकता है इस पर्सन को लगता हो, ये शायद ये पॉसिबल भी हो कि आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस रहता हो, या आप डिप्रेशन में हो, कुछ ना कुछ आपको किसी चीज़ को लेके दिक्कत या परेशानी है, आप रात को सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती है। इस तरीके की चीज़ इस पर्सन को लग सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो, आप दूसरों की बहुत हेल्प करते हो, इस पर्सन की बहुत हेल्प करते हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी रोमांटिक पर्सन हो, और आप बहुत सेंसिटिव भी हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, मे बी इस पर्सन ने शायद कभी ना कभी आपकी इस अच्छाई का, कि आप बहुत हेल्प करते हो, शायद इस पर्सन ने कभी फ़ायदा भी उठाया हो इस चीज़ का। या फिर इस पर्सन को लगता है कि दूसरे लोग आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप बहुत ही काइंड हो, आप एम्पैथ हो। इस तरीके की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे लगता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव नहीं हो, कि अपनी लाइफ में बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हो, बहुत ज़्यादा आप असर्टिव नहीं हो, कि मतलब आपको नहीं समझ में आता कि आपके लिए क्या ठीक है या क्या नहीं है। दूसरे लोगों की आप ज़्यादा बात सुनते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चार्म्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए आप क्या चार्म्स देना चाहेंगे हमें, प्लीज़ यूनिवर्स। बहुत सारे चार्म्स आए हैं पाइल नंबर 3, लेटर्स भी बहुत सारे हैं, ELHPA, और हमारे पास है E। ओके, अगेन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया मून। अगेन इस पर्सन को लगता है आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है आपके लिए कि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेन। तो ये जो है मुझे बात करता है कि मे बी इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत जल्दी सामने वाले पर्सन पे इमोशनली डिपेंड हो जाते हो, या उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, और शायद उस वजह से आप अपनी लाइफ में जल्दी हर्ट भी हो जाते हो। वी ऑल्सो हैव विंटर। तो मे बी ये पर्सन आपको विंटर में मिले हो, या हो सकता है कि आपका बर्थडे विंटर में आता हो, इस पर्सन का बर्थडे विंटर में आता हो, दोनों में से कुछ भी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अर्थ। सो ये पर्सन कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आपकी वृश्चिक राशि या कन्या राशि, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जेमिनी और सेजिटेरियस भी दिखता है, मतलब कि धनु राशि भी हो सकती है, मिथुन भी हो सकती है, या मेष, एरीज, लियो, सिंह राशि भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है कैंसर। तो अगेन मैंने जैसे बोला था कि काफ़ी इमोशनल लोग हो, तो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं।
उसके बाद है यहाँ पे म्यूज़िक। तो मे बी आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ हो, आपको गाने का बहुत शौक़ हो, या इस पर्सन को बहुत शौक़ हो, या इस पर्सन को आपका जो म्यूज़िक को लेके आपका टेस्ट है वो इस पर्सन को बहुत पसंद है कि आप जो म्यूज़िक सुनते हो वो बहुत अच्छा सुनते हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी चांस में अगेन देखिए मून आया है, तो जो मुझे बहुत स्ट्रांगली बताता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकता है ये पर्सन नेवी में हो या आप मर्चेंट नेवी में हो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे वी हैव द रैबिट। हो सकता है इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे, जो मुझे कार्ड्स बताते हैं, सॉरी जो मुझे चार्म्स में दिख रहा है। इसके अलावा ये जो बाकी की चार्म्स हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है फ्रेंड्स कि ये इस रीडिंग से मैच नहीं करती है, बट हाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाने आया है, जो कि कहते हैं ना कि लिखा गया था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इस तरीके का मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ फील होता है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इस पर्सन को मे भी लगता है कि आप जितने अच्छे हो उतना आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, मे बी आप उतना अपने अंदर विश्वास नहीं रखते या आप उतना अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो ये जो कार्ड है वो मुझे बताता है, एक तरीके से आपको एडवाइस भी देता है। पाइल नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहिएगा तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ और भी बेटर रहेगी। और अगर आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में कि क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, या फिर ये पर्सन जो है वो आपको आगे इन फ्यूचर प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।